morning to my dear children. I am your Hindi teacher. My name is Lakshmi. लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में संज्ञा के भेद के बारे में जान लिया है ना। आज हम सर्वनाम की परिभाषा माने डेफिनेशन उसके बारे में जान लेंगे। सर्वनाम सर्व प्लस नाम मिलके सर्वनाम बन गए। सर्व का मतलब सबका, अर्थात सबका नाम जो है वह सर्वनाम। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? परिभाषा माने डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। यह है सर्वनाम की परिभाषा। उदाहरण है राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। यह इस वाक्य में राम के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूंगा। यहाँ पर मैं शब्द की प्रयोग हुआ है। उसके बाद सर्वनाम के भेद माने टाइप्स। सर्वनाम के भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है निजवाचक सर्वनाम। ये सब है सर्वनाम के भेद। चलिए अब देखिए सर्वनाम के भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हैं। इसमें फर्स्ट वन है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम रोज स्कूल जाते हैं, यहाँ पर हम हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है मध्यम पुरुष। इसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहा जाता है। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुम उधर मत जाओ, यहाँ पर तुम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष माने थर्ड पर्सन। बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति, अन्य माने अदर पर्सन, जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, यहाँ पर वह है अन्य पुरुष। वे
लोग दिन भर खेलते हैं। यहाँ पर वे हैं अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेद में दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, निश्चित माने पक्का, कन्फर्म, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यहाँ पर वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह एक किताब है, यहाँ पर यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद में और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, यहाँ पर कोई अननोन पर्सन है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, यहाँ पर कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा नहीं है। यह एग्जाम्पल्स हैं। बस अगले वीडियो में प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेंगे।